नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करने वाले बाबर के बारे में। तो इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था तथा 1526 में इन्होंने दिल्ली की राजगद्दी संभाली थी। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था और वो तुर्की थे। तो पितृपक्ष तैमूर था तथा माता का नाम कुतलुग निगार था, वो मंगोल थी। तो मातृपक्ष था इसका चंगेज़ खां का वंशज था। इसका जन्म 1483 में फरगना उज़्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा तुज़ुक-ए बाबरी लिखी थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर इसने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। तब राणा सांगा को पराजित कर मुसलमानों पर लगने वाला तमगा कर समाप्त किया था। इस युद्ध के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की। वहीं बात की जाए संदेरी के युद्ध की, तो इसने मेदिन राय को हराया था। वहीं घाघरा के युद्ध 1529 में बिहार व बंगाल की संयुक्त सेना को पराजित किया था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। वहीं संदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर दीवान नाम से कविताएं लिखता था। बाबर को मुबश्याम शैली, जो कि एक पद शैली है, उसका जन्मदाता कहा जाता है। अब बात करेंगे हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं बाबर के 4 पुत्र हुमायूं, कामरान, हिंदाल तथा अस्करी में ये हुमायूं सबसे बड़ा था। तो हुमायूं के समक्ष अनेक चुनौतियाँ थी, जैसे शेरशाह सूरी, बहादुर शाह। तो हुमायूं का पहला आक्रमण कालिंजर पर आक्रमण 1531 में किया गया था, जो असफल रहा था। फिर दोहरिया का युद्ध महमूद लोदी को इसने पराजित किया था। वहीं सुनारगढ़ का घेराव इसने 1532 ईस्वी में शेर खान ने फिर अधीनता स्वीकार कर ली थी इसकी। तो मांडू और चंपानेर पर आक्रमण 1535-36 में किया था और बहादुर शाह को पराजित किया। 1538 में दोबारा सुनारगढ़ वापस लिया। वहीं बात की जाए सौसा के युद्ध की, तो 1539 में शेर खान विजय हुआ और बाबर वहाँ हार जाता है और वहाँ से हुमायूं भाग गया और एक निज़ाम बिश्ती ने हुमायूं को गंगा नदी पार करवाई तथा हुमायूंनामा जो कि उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था, उसके अनुसार फिर इस बिश्ती को वो एक दिन का बादशाह बनाता है। अगर बात की जाए बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध की, तो ये 1540 में हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं निर्णायक रूप से पराजित हुआ और भागकर अमरकोट चला जाता है। वहीं शेरशाह सूरी विजित हुआ और सूर साम्राज्य की स्थापना की। इस युद्ध के बाद हिंदुस्तान की सत्ता एक बार पुनः अफगानियों के हाथ में चली गई। वहीं 1541 ईस्वी में हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु पीर अली की बेटी हमीदा बानो बेगम से विवाह किया तथा मीर 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के राजा वीर साल के घर में अकबर का जन्म हुआ। कालांतर में 1555 ईस्वी में कांधार पर अधिकार किया। इसके बाद हुमायूं पुनः भारत की तरफ आया। मस्सीवाड़ा का युद्ध 1555 मई में हुआ था। तो हुमायूं ने अफगानी सेना को पराजित कर संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया। वहीं सरहंद का युद्ध की बात की जाए, तो बैरम खान ने सिकंदर सूर को पराजित किया। इस युद्ध की विजय के बाद जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं की मृत्यु जनवरी 1556 में दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो लैनपुल ने कहा था कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी। हुमायूं अफीम का बहुत शौकीन था। वह ज्योतिष में अधिक विश्वास करता था, इसलिए वह सप्ताह में 7 दिन 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। बैरम खां हुमायूं का योग्य एवं वफादार सेनापति था। तो आज हमने पढ़ा मुग़ल साम्राज्य के बारे में, बाबर तथा हुमायूं के बारे में। आगे हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे अकबर के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।